जी नाज़रीन, आज बहुत अहम वीलॉग करना है और ज़ाहिर है आजकल जो मौजू सबसे अहम है वो नए डीजी आईएसआई की पोस्टिंग और उसके हवाले से जो इबहम मीडिया में क्रिएट किए जा रहे हैं उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स पर बात करनी थी। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और मैंने कल वीलॉग नहीं किया जानबूझ के कि ज़रा सिचुएशन क्लियर हो जाए, किसी से बात हो सके, तो फिर उसके बाद ऑथेंटिक और कंफर्म ख़बरों के साथ आपके लिए ये वीलॉग करते हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, जो नए डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से क्लियर कट बातें करते हैं फैक्ट पे जो अभी तक हो चुका है। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद का टेन्योर पूरा हो चुका था और उस टेन्योर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, 3-4 महीने वो एक्सटेंड कर चुके थे अपने टेन्योर को। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शायद नहीं चाहते थे कि वो इस पोस्टिंग से हिलें और इस दौरान आईएसपीआर की जानिब से एक नोटिफिकेशन आ गया जिसमें उनकी तैनाती कर दी गई पेशावर के कोर कमांडर के तौर पर और नए डीजीआईएसआई का नाम भी तजवीज़ हो गया और वो नदीम अंजुम साहब हैं जो कराची के कोर कमांडर थे। उनकी तारीफ़ में सोशल मीडिया ने फ़ौरन पैंतरा बदला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बदला और ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। किसी ने उनकी आँखों के हुस्न की तारीफ़ की, किसी ने उनके सुनहरी बालों की तारीफ़ की, किसी ने उनके जज्बा शुजाअत की तारीफ़ की। तो कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ? दो चीज़ों से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। एक तो मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीडिया से बात की और जो नवाज शरीफ साहब बात करते थे जो गुजरांवाला जलसा में की, उन्होंने दो लोगों के नाम लिए और वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम था। गुजरांवाला का जलसा आपको याद ही होगा। मरीम नवाज़ ने जो गुफ्तगू की उसमें जो इख्तलाफ को और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को नैरो डाउन कर दिया और उन्होंने सिर्फ जनरल फैज़ का नाम दिया और फिर वो शौकत सिद्दीकी वाली कहानी भी दोहराई। इसका मतलब है कि उन्होंने एक कॉर्नर में कर दिया जनरल फैज़ को। मज़ीद कन्फ्यूजन इस तरह क्रिएट हुआ कि हमेशा जो डीजीआईएसआई की पोस्टिंग के बारे में इख्तियार वज़ीर आज़म का है, वज़ीर आज़म हाउस से नोटिफिकेशन आता है। इस दफ़ा नोटिफिकेशन जो है वो आईएसपीआर की तरफ से आया था। ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो नोटिफाई करें नए डीजीआईएसआई को। अच्छा, फिर उसके बारे में ये भी बहुत बात हुई कि कल जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी जिसमें नए डीजीआईएसआई बैठे होंगे या जनरल फैज़ हमीद बैठे होंगे, और अगर जनरल फैज़ हमीद बैठे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर आज़म ने जनरल बाजवा से अपनी बात मनवा ली और शायद वो जो आईएसपीआर की तरफ से ट्वीट आया था उसको रिजेक्टेड करने का इरादा रखते हैं। ये अभी तक की सूरत हाल है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई लेकिन आपको असल सूरत हाल बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद जो डीजीआईएसआई थे वो इसलिए उस मीटिंग में बैठे थे कि जब भी किसी की पोस्टिंग अनाउंस होती है तो उसको 5-10 दिन लगते हैं नए ओहदे का चार्ज लेने के लिए, पुरानी डिवीज़न से मुलाकातों के लिए, पुराने अपने सबऑर्डिनेट से दावतें लेने के लिए। यही हाल जनरल फैज़ का भी है और यही हाल जनरल नदीम अंजुम का भी है जो कराची से कोर कमांडर के तौर पे बैठे थे। जनरल फैज़ जो कल की मीटिंग में बैठे थे इसका ये मतलब नहीं है कि वो मज़ीद डीजीआईएसआई रहेंगे, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से नोटिफिकेशन ना भी आए तो आईएसपीआर की तरफ से ये नोटिफिकेशन वापस नहीं हो सकता और जनरल फैज़ हमीद आप चंद दिनों तक देखेंगे कि वो पेशावर चल जाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो पेशावर कल रात को चले भी गए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी कोर को संभालना शुरू कर दिया है। जनरल नदीम अंजुम वो वापस तकरीबन 21 तारीख को चार्ज लेंगे और उसके बाद वो डीजीआईएसआई कहलाएंगे, लेकिन अब उन्हें कहना चाहिए क्योंकि उनका नोटिफिकेशन हो गया है। अब प्रिलिमिनरीज कुछ मामलात बाकी हैं, उसके बाद वो डीजीआईएसआई का चार्ज ले लेंगे।
क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने इस फ़ैसले को रेज़िस्ट किया या उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब ने इस फ़ैसले को रेज़िस्ट किया। वो नहीं चाहते थे कि जनरल नदीम अंजुम DGISI बने। उनका जो ख़्वाहिश थी, जिस हीरे की तरफ उनकी निगाह थी, वो जनरल आसिफ गफ़ूर थे, जो DGISPR रह चुके हुए हैं, जिन्होंने रिजेक्टेड वाला ट्वीट भी किया, जिन्होंने कौम को तब्दीली की खबर भी सुना दी थी और जिन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग का भी हुक्म दिया था मीडिया को, जिस पे मीडिया ने आमीन कहा और सरबा सजूद हो गया और अभी तक शायद वही सिलसिला चल रहा है। तो क्या इमरान खान के इस इख्तलाफ से क्या अंदरूनी तौर पर कोई इख्तलाफ पैदा हो रहा है? क्या जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कोई ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जिससे यूँ लगता है कि वो और जनरल बाजवा एक क्लैश हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई सूरत हाल है। ये पोजीशन इमरान खान साहब की जानिब से ये कोशिश ज़रूर की गई, क्योंकि वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद ज़्यादा से ज़्यादा अरसा DGISI रहें जब तक उनका टेन्योर है, बल्कि अगले टेन्योर में भी उनकी मदद करें, उनकी मावनत करें। लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है, अब इस पे मज़ीद कुछ भी नहीं हो सकता। अब नए DGISI जनरल नदीम अंजुम हैं। उनके बारे में ये सुना है कि पढ़े लिखे आदमी हैं और वो बाहर से पढ़ के आए हैं, मास्टर्स भी किया है, यहाँ से भी उन्होंने एक डिग्री हासिल की है। अब शेर व शायरी का भी ज़ौक़ है और इंटेलेक्चुअली जो बाकी तमाम लोग हैं उनसे थोड़े से सुपीरियर ही माने जाते हैं। अच्छा, अब क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ में इख्तलाफात हो गए हैं और उसकी बिना पे जनरल फैज़ का मुस्तकबिल तारीक हो गया है, उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया है? ये बात बिल्कुल गलत है और दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाया गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग है और अगर जनरल बाजवा चाहते और उन्हें किसी खुड्डे लाइन पोस्टिंग पे लगाना चाहते तो वो ज़रूर लगा सकते थे। ये उनकी कैपेसिटी थी। जो आर्मी चीफ होता है वो किसी तरह भी इस तरह के फ़ैसले कर सकता है और कोई उसको सवाल नहीं कर सकता। क्या जनरल फैज़ हमीद एलिजिबल हैं अगले अगले टेन्योर में जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद क्या वो चीफ़ बनने के अहल होंगे? तो जी, वो बिल्कुल अहल होंगे और बल्कि जो उन्हें कोर का कमांड करने के लिए दी गई है उससे वो ज़्यादा अहल हो गए हैं। उन्होंने पहले कोर कमांड नहीं की थी, हालांकि कोर कमांड करना लाजमी नहीं है चीफ़ बनने के लिए, लेकिन आर्मी की कुछ रवायात हैं उसकी वजह से कोर कमांड करना उनके लिए ज़रूरी थी। तो बड़ी प्राइज्ड पोस्टिंग उन्हें दी गई है, उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया गया। और अगर आप देखेंगे कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद किसके नाम पेश किए जाएंगे, तो जाहिर है जो 5 नाम पेश किए जाएंगे, जो 5 सीनियर लोग होंगे, उसमें चौथे नंबर पर जनरल फैज़ का नाम होगा और बहुत ज़्यादा लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान की निगाह इंतखाब उनके ऊपर ही पड़ेगी और जनरल फैज़ ही मुस्तकबिल में आर्मी चीफ होंगे। नवंबर 2022 में जनरल बाजवा का जो है एक्सटेंशन ख़त्म हो रही है। अब अगर एक्सटेंशन ख़त्म हो रही है तो क्या उन्हें मज़ीद एक्सटेंशन मिल सकती है? तो इसमें एक ज़रा बारीक नुक्ता है कि उनको एक्सटेंशन कम से कम अब इमरान खान तो नहीं देने वाले। इमरान खान उन्हें एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन अपोजिशन की पार्टियां जिस तरह उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को कॉर्नर किया और जनरल बाजवा का जिक्र भी नहीं किया, तो अगर उनको मौका मिला तो शायद वो जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दे दें। 1 साल की एक्सटेंशन का मतलब ये होगा कि जनरल फैज़ सुपरसीड हो जाएंगे और फिर वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में शामिल नहीं रहेंगे। लेकिन जब इमरान खान एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फिर कैसे हो सकता है? एक दूर की कौड़ी इस सिलसिले में ये भी है और वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए, और ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसकी बिसात लपेट दी जाती है,
इमरान खान वहीं चले जाते हैं जहां वो डिज़र्व करते हैं। नए इलेक्शन नवंबर 2022 से पहले हो जाते हैं और उसके बाद एक नई हुकूमत आ जाती है और वो नई हुकूमत ऐसे लोगों की आती है जो जनरल बाजवा की 1 साल एक्सटेंशन करने में जो है कामयाब हो सकते हैं। ये एक बारीक सा नुक्ता है, लेकिन ये होना बहुत महाल नज़र आता है। जो नुकसान हुआ जनरल फैज़ हमीद को और इमरान खान को, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान बहुत ज़्यादा उनकी क्लोजनेस थी, एक दूसरे के मामलात से, मरासिम से बहुत वाकिफ़ थे। इमरान खान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे जनरल फैज़ हमीद को और इसीलिए वो चाहते थे कि उनका टेन्योर एक्सटेंड हो, तो उसमें रखना पड़ गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोर कमांडर्स डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से राब्ता नहीं रख सकते, उनको चीफ़ के थ्रू, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू आप वज़ीर आज़म से अगर ज़रूरत पड़े तो राब्ता करना पड़ता है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोर कमांडर्स की अपने लेवल पर बहुत ज़बरदस्त मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो वो मॉनिटरिंग की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज़ कोशिश करेंगे किसी स्टेज पर इमरान खान से रब्ता करने की। तो इमरान खान के एक तरह से वो राइट हैंड थे, तो वो राइट हैंड अब मौजूद नहीं रहा, लेकिन इससे क़तन ये मतलब नहीं है कि अगले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में वो शामिल नहीं हैं। अलमिया मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था और मुख्तलिफ़ लोगों के तबसरे सुन रहा था। अलमिया ये है कि अचानक हमने जनरल फैज़ को सारे जराइम का इल्ज़ाम दे दिया है जमहूरियत के ख़िलाफ़ और सारी तवक्को जनरल बाजवा से लगा ली है, तो बुनियादी तौर पर जमहूरियत के लिए जर्नैलों पर इन्हिसार कोई दुरुस्त बात नहीं है। सियासी जमातों को भी अगर इस मुल्क में जमहूरियत लानी है तो उनका इन्हिसार किसी जर्नैल पर नहीं होना चाहिए, आवाम 22 करोड़ आवाम की क़ुव्वत पर होना चाहिए।